एपिसोड 4 में फाइनली जिनवू अब रैपिडली स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्टोरी यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रेनिंग के रिवॉर्ड में जिनवू को एक की मिलती है जिसे यूज करके वो एक इंस्टेंट डंजन में एंटर होता है। अब इससे बाहर निकलने के लिए उसे डंजन के बॉस को मारना पड़ेगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन सर्च करके उसका यूज करके वो यहाँ से बाहर जा सकता है। विथ हिज अपग्रेडेड पावर वो डंजन की स्टार्टिंग में मिले गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है, लेकिन फिर उसका सामना एक स्टील के जबड़े वाले वुल्फ मॉन्स्टर से होता है जो कि उसे कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से स्टोरी अब एपिसोड 4 में शिफ्ट होती है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में वो स्टील फैंग लाइकिन जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू हवा में जंप करके बिल्कुल एक एथलीट की तरह उसका ये अटैक डॉज कर लेता है। वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी अब पहले से काफी लाइट हो गई है। जिनवू सोचता है कि मुझे सेकंड लाइफ बड़ी मुश्किल से मिली है, अब भी अगर मैं ऐसे ही डरता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो पूरे रेज में आकर उस लाइकिन को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वो लाइकिन बहुत दूर जाकर गिरता है। यहाँ जिनवू भी अपनी इस पावर से काफी सरप्राइज होता है। इसके बाद वो उसे बैक टू बैक पंच मारता है, लेकिन उससे लाइकिन को कुछ खास ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। ऐसे में जिनवू से दूर भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते सोचता है कि यार मैं अकेले इसे कैसे मारूंगा, मेरे पास कोई हीलर भी नहीं है, काश मेरे पास कोई मैजिकल पावरफुल वेपन होता। और तभी वेपन से उसे सिस्टम की इन्वेंट्री में रखी स्वॉर्ड याद आती है। वो तुरंत इन्वेंट्री स्क्रीन को ओपन करके उसे स्वॉर्ड बाहर निकालता है और विद इन सेकंड उस लाइकन पर अटैक करके उसे मार देता है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये स्वॉर्ड एक्चुअली उसके टीम मेंबर किम की स्वॉर्ड है। ये वही स्वॉर्ड है जिससे लास्ट टाइम टेंपल में अपनी जान बचाने के लिए जिनवू ने यूज की थी। जिनवू सोचता है कि मिस्टर किम ने ये स्वॉर्ड 3 मिलियन में खरीदी थी, मैं तो आज तक ऐसा कोई हाई लेवल वेपन खरीद ही नहीं पाया। उस लाइकन को मारने के बाद जिनवू का पावर लेवल बढ़ जाता है और उसकी बॉडी भी तुरंत रिकवर होने लगती है। तभी वो देखता है कि वैसे ही 2 और लाइकन उसकी तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार जिनवू सोचता है कि जब तक मेरे पास ये वेपन है मुझे अब किसी और बात का डर नहीं। फिर वो स्वॉर्ड से अटैक कर पहले लाइकन को मार गिराता है। ये देखकर वो दूसरा लाइकन वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद जिनवू के सामने फिर से स्क्रीन पॉपअप होती है विच शोज कि अब उसका लेवल 1 से इंक्रीज होकर लेवल 2 हो चुका है। उसकी एचपी यानी कि हेल्थ परसेंटेज 100 से बढ़कर 220 और एमपी 22 हो गई है। वो सोचता है कि पहले कभी मेरे डेली क्वेस्ट के टाइम पर मेरा लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, शायद मैं भी एक्चुअली में फाइट कर रहा हूँ इसलिए मेरा लेवल बढ़ते जा रहा है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि उसकी सारी एबिलिटीज भी एक पॉइंट पहले से इंक्रीज हो चुके हैं। इस हिसाब से उसे 5 एबिलिटीज के टोटल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। वो सोचता है कि डेली क्वेस्ट का टास्क कंप्लीट करने पर मुझे सिर्फ 3 एबिलिटी पॉइंट्स मिलते थे और यहाँ 5 मिल रहे हैं, फिर तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। यहाँ वो नोटिस करता है कि इंटेलिजेंस, परसेप्शन, एजिलिटी वगैरह में एक पॉइंट बढ़ने से उसे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं महसूस हो रहा, लेकिन स्ट्रेंथ में मेरे पास सबसे ज्यादा 32 पॉइंट्स है। यहाँ मैं सच में अपनी बॉडी में अच्छा खासा डिफरेंस फील कर पा रहा हूँ। आई कैन रियली बिकम स्ट्रॉन्ग। इसके बाद वो लाइकन की बॉडी के पास जाता है थिंकिंग कि क्या ऐसे मुझे कोई मैजिकल जेम मिलेगा, लेकिन मैजिकल जेम तो नहीं बल्कि अपने आप स्क्रीन पॉपअप होती है जहाँ जिनवू को उस लाइकन का एक दांत मिलता है। वो ये देखकर सरप्राइज था, स्क्रीन में हाथ डालकर उस लाइकन के दांत को चेक करता है। सोच में पड़ जाता है कि सच में यार ये सब तो एक गेम की तरह हो रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम ही मुझे कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल किसी गेम के प्लेयर की तरह। इसके बाद उसके सामने एक और स्क्रीन आती है जिसमें वो आइटम्स को बाय और सेल कर सकता था, लेकिन जिनवू अभी सिर्फ लेवल 2 पर था, इसीलिए बाय का ऑप्शन अभी इनएक्टिव है। वो सिर्फ आइटम्स को सेल कर सकता है। वो सेल का ऑप्शन चूज करता है तो उसके हाथ में जो लाइकन का फैंग था अपने आप गायब हो जाता है और बदले में उसे 20 गोल्ड पॉइंट्स रिसीव होते हैं। तो सोचता है कि अब इन गोल्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी। ये डंजन देखा जाए तो ई रैंक का लग रहा है, शायद इन गोल्ड कॉइन्स की उतनी ज्यादा वैल्यू भी ना हो। इसके बाद वो सोचता है कि डंजन के बॉस को मारे बिना वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और सेकंड ऑप्शन टेलीपोर्टेशन स्टोन, पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगा। ऑल्दो ये ई रैंक का डंजन है, लेकिन बॉस को अकेले हराना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर उस तक पहुंचने से पहले मैं ऐसे ही अपना लेवल अप करता रहा तो शायद मैं उसे हरा सकता हूँ। तभी वो देखता है कि वहाँ अब उसके सामने बहुत सारे लाइकन्स एक साथ आ चुके थे, पर जिनवू अब उनसे फाइट करने के लिए पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। एक कर वो सारे लाइकन्स पर अटैक कर रहा होता है। स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद वो समाव इस फाइट को एंजॉय भी कर रहा था। जैसे जैसे वो सबको डिफीट करता वैसे वैसे हर बार उसका लेवल अप होते जाता। सारे लाइकन्स को खत्म करने के बाद फाइनली जिनवू को वुल्फ असैसिन का टाइटल मिलता है। इसके बाद वो फिर से अपनी इन्वेंट्री चेक करता है जिसमें अब उसे 34 फैंग्स, 2 वोर्न आउट स्वॉर्ड्स, एक क्लोक, काइंड ऑफ जैकेट और फाइनली टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। यहाँ जिनवू सोच में पड़ जाता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके वापस चले जाऊं या यहाँ रुक कर बॉस को खत्म करूं। कुछ देर वहाँ सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होने की ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा ना मिले, आगे अब जो भी हो मैं यहाँ रुकूंगा। उधर हम देखते हैं कि जूही के पास मैनेजमेंट का कॉल आता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, कहीं डंजन ब्रेक हो गया है और हीलर की जरूरत है। जूही अभी डरी हुई थी, लेकिन उसे एकदम जिनवू का ख्याल आता है कि कहीं वो ना चले गया हो मॉन्स्टर्स से लड़ने, इसलिए वो डरते डरते ही सही लेकिन जाने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट वी सी कि जिनवू का सामना अब और पावरफुल मॉन्स्टर्स से हो रहा है, पर उसके लेवल अप होते ही उसके लिए उनसे लड़ना और आसान होते जा रहा है। वो एक कर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है।
यहाँ जिन्वू को रियलाइज होता है कि ये मैजिकल बीस्ट इनके नाम 3 कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं, व्हाइट, ऑरेंज और रेड। व्हाइट कलर का मतलब ये है कि ये बीस्ट जिन्वू से वीक है, ऑरेंज मेंट की इनकी पावर्स जिन्वू के बराबर है और रेड का मतलब ये कि वो जिन्वू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ वही लाइकन जिसका रेड कलर डिस्प्ले हो रहा था अब व्हाइट कलर में सामने आता है। मतलब ये कि फाइट के दौरान जिन्वू ने अपना लेवल अप किया, जिससे वो अब इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब वो बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे रियलाइज होता है, वो सेंस कर पाता है कि नीचे जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसकी करंट स्ट्रेंथ बॉस को मारने के लिए काफी नहीं है। अब यहाँ वो अपना करंट स्टेटस चेक करता है। अब वो लेवल 15 पर आ गया था और उसकी स्ट्रेंथ भी 45 हो गई थी। HP 163, MP 200 और सारे एबिलिटीज में 13 पॉइंट्स इंक्रीज हो चुके थे। उसकी स्वॉर्ड भी इतनी खतरनाक फाइट के बाद ऑलमोस्ट टूटने की कंडीशन में थी, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। स्टिल वो नीचे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाता है। अपने आसपास देखने पर उसे फील होता है कि ये जगह तो बिल्कुल भी स्टेशन की तरह नहीं लग रही और अचानक तभी वहाँ हवा से भी तेज बॉस आ जाता है, जिससे सिर्फ टकराने मात्र से जिन्वू सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। वो देखता है कि भाई ये स्नेक किंग ऑफ स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका हैज ऑरेंज डिस्प्ले, मतलब जिन्वू के जितना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, इक्वल इन द टर्म्स ऑफ पावर। पूरी बॉडी पर हार्ड स्केल्स है, जिससे स्वॉर्ड से तो शायद ही कोई डैमेज पहुंचे। इतने में ही वो स्नेक जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड कर रहा होता है एंड ही रियलाइजेस कि भाई ये बहुत ज्यादा फास्ट है, स्वॉर्ड इसकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रही। इसके बाद वो जिन्वू के पीछे भागता है। जिन्वू रियलाइजेस कि इसके एक अटैक से ही जिन्वू सीधे मर सकता है। जैसे तैसे खुद को बचाता है बट पानी में गिर जाता है। स्नेक पानी में भी उसका पीछा करता है, लिटरली अपनी बॉडी से उठाकर उसे बाहर फेंक देता है। फिर ट्रेन उठाकर जिन्वू पर अटैक करता है, जिससे बाल बाल जिन्वू बचता है। सोचने लगता है कि यार और कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा मुझे, इतना लेवल अप किया पर किसी काम का नहीं, इस जिल्लत भरी जिंदगी से कब छुटकारा मिलेगा मुझे। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ लोग उसे वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर कहकर बुलाया करते, हमेशा ह्यूमिलिएट करते, डिमीन करते। अपने लीडर सोंगश्यूल की बात भी याद आती कि जिन्वू, लोग चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें मेहनत करनी होगी, स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उनके प्रति तुम्हारे नजरिए को बदलना होगा। इस दौरान जिन्वू बस किसी तरह खुद को डिफेंड कर रहा था, मार खा रहा था। उसे टेम्पल के फ्लैशेस आने लगते हैं और उस मोमेंट उसका खून खौल जाता है कि पता नहीं मुझे कितने अजीबो गरीब निकनेम्स दिए गए, मेरा मजाक उड़ाया गया, पर अब नहीं। सोचता है कि जिसके पास पावर है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई नहीं हरा सकता। कमजोर लोग स्ट्रॉन्ग के सामने पावरलेस, हेल्पलेस होते हैं, डर में जीते हैं, कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर चाहे वो नॉलेजेबल हो, स्मार्ट हो, काइंड और कंसिडरेट भी क्यों ना हो, पर पावरफुल के सामने वीक को सिर्फ धोखा और सप्रेशन ही मिलता है। काइंडनेस और कंसिडरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता जब हम वीक हैं। पर बस अब बहुत हुआ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ आया था। ऐसा बोलते ही जिन्वू खड़ा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर अचानक बढ़ गई हो, उसका लेवल अप हो गया हो। स्नेक पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, सेइंग कि तुम उस टेंपल के स्टैच्यू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उस डर के आगे ये कुछ भी नहीं। और अपने स्वॉर्ड की मदद से स्नेक पर चढ़ने लगता है। अपने सारे एबिलिटी पॉइंट्स, इंटेलेक्ट, वाइटल्स वगैरह सबकी सब अपनी स्ट्रेंथ में लगा देता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल ही हो जाती है। और अपने हाथों से जस्ट विद हिज बेयर हैंड्स वो स्नेक का गला दबाकर उसे मार डालता है, लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है। स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आती है कि आपने किंग ऑफ स्वैम्प को डिफीट कर दिया है। एज अ रिवॉर्ड जिन्वू को एक बहुत ही खतरनाक वेपन, एक डैगर मिलता है जो स्नेक के दांत से बना था, विच कंटेन्स वेनम यानी कि जहर। इतना डेडली वेपन कि इसके एक अटैक से ओपोनेंट सीधे कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो जाएगा। ऑल्सो अगर वो हील नहीं हुआ तो हर सेकंड उसकी हेल्थ 1% कम होती जाएगी। मतलब लेट्स से अगर उसकी हेल्थ 200 है तो डैगर से चोट लगने के बाद मात्र 200 सेकंड के अंदर वो मर जाएगा, अगर उसने खुद को हील नहीं किया तो। इसके अलावा साथ ही उसे स्नेक पॉइजन भी मिलता है, जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसे पीकर आपकी स्किन एकदम पत्थर की तरह रॉक सॉलिड तो हो जाएगी, बट एज अ साइड इफेक्ट आपकी सारी मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वो भी परमानेंटली। बॉस को मारते ही डंजन अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। जिन्वू बाहर आता है तो एक सोल्जर उसे देखकर कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो रियलाइज करता है कि जिन्वू एक हंटर है। बाहर डंजन ब्रेक हो गया था। जिन्वू को अपने सिक्स सेंस से फील होता है कि बाहर जो मॉन्स्टर निकला है वो हो ना हो बॉस ही है। हंटर्स की एक टीम उस मॉन्स्टर से लड़ रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, बट दे वर स्ट्रगलिंग रियली हार्ड। जिन्वू उन्हें देखकर ही समझ जाता है कि ये टीम एकदम एंड मोमेंट पर भेजी गई है, इसीलिए ये लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन में एज अ टीम फंक्शन नहीं कर पा रहे। ऑल्सो ये सब लो रैंक हंटर्स हैं, 8 ई रैंक हंटर्स और 1 डी रैंक हंटर, इसलिए मॉन्स्टर को रोक भी नहीं पा रहे। ये सब जिन्वू बस उन्हें देखकर फिगर आउट कर लेता है। तभी उसकी नजर वहाँ हीलर्स पर पड़ती है और जूही को वहाँ देख वो एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाता है। जूही वो स्टिल ट्रॉमेटाइज, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती। तभी जिन्वू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फुल फोर्स में उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, एंड टू एवरीवन सरप्राइज वो मॉन्स्टर एक सेकंड के अंदर मर जाता है। वहाँ एक हंटर ये देखकर शॉक था कि भाई ये कौन है जिसने इतनी दूर से इतना पावरफुल अटैक किया, शायद कोई हाई रैंक
रैंक हंटर होगा। जिन्वू पीछे मुड़ता है, उसकी बॉडी खतरनाक फिजिकली स्ट्रॉन्ग होती है। जस्ट सेज कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इसे एक ही अटैक में मार गिराऊंगा। उसी मोमेंट जूही जिन्वू को देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अब तक सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जरूर देखो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल मास्टर सुगोई को सब्सक्राइब करो।